बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी ख़ास सूरत का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और इस सूरत को अगर कोई शख्स सुबह निहार में उठकर पढ़ लेता है तो यकीन कीजिए उसके घर में इतना ज़्यादा पैसा और रिज़्क आना शुरू हो जाता है कि उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। बेशक ये अमल करके इसका मौज़ा आप खुद देख लें। मेरी वो बहन और भाई जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा मौली परेशानियाँ चुके हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा रिज़्क में तंगी है, अगर वो सुबह उठते ही इस सूरा को पढ़ लेते हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा, तो यकीन कीजिए उनके घरों में गैबी दौलत की रेल फेल हो जाएगी। अल्लाह पाक उनको इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि वो लोगों में बांटना शुरू हो जाएंगे। तो आज की जो ख़ास सूरा है ये सूरत इखलास है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये इतनी ख़ास सूरा है कि इस सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का ज़िक्र किया है। यानी अल्लाह पाक ने इस सूरा में जो है बयान किया है कि कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना कोई इसकी औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है। तो इस सूरा को अगर कोई शख्स पढ़ता है और अल्लाह पाक से मांगता है तो मेरा पाक अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश है वो उस पर अता कर देता है। फिर जो भी बंदा मांगता है वो उसको मिल जाता है। तो सूरत इखलास की अगर मैं फज़ीलत बयान करूँ तो इस सूरा के हवाले से हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम के पास बैठे हुए थे तो आपने फरमाया क्या तुम में से कोई इससे भी आजिज़ है कि एक रात में अगर वो 1/3 कुरान जो है वो पढ़ लिया करे। तो सहाबा तो इस सूरा की अगर मैं फजीलत बयान करूं तो हदीस पाक में है कि हजूर नबी पाक से हमने फरमाया कि सूरत इखलास को अगर कोई शख्स सिर्फ एक बार पढ़ता है तो उसे 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरत इखलास को अगर कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो उस घर में खैर बरकत आ जाती है, उस घर में रिज़्क़ के जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाते हैं और उस घर में रिज़्क़ में फरावानी जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी काम में रुकावट आ रही है, किसी भी काम में कोई बंदिश है, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, तो रात को इशा की नमाज के बाद सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने सूरत इखलास पढ़नी है 3 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर हर किस्म की रुकावट और बंदिश का खात्मा हो जाएगा। तो आज का वजीफ़ा आपने करना यह है कि ये अमल आपने सुबह उठते ही निहार मुँह करना है, आपने सूरत इखलास का ये अमल करना है। इस वजीफ़े को बताने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके घरों में रिज़्क़ में तंगी है, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से अल्लाह पाक उन्हें इतना ज़्यादा नवाजे कि वो लोगों में बांटना शुरू हो जाए, कभी भी उनके घरों में रिज़्क़ में तंगी ना आए। आमीन। तो मेरी बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। वजीफ़े का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने सुबह उठते ही निहार मुँह ये अमल करना है। यानी जब फजर की नमाज़ के लिए आप उठें तो फजर की नमाज से पहले कोशिश करें कि ये अमल कर लें। अगर फजर की नमाज से पहले ये अमल आपसे ना हो सका तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपने सूरत इखलास जो है इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 टाइम्स आपने सूरत इखलास पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जब 11 मरतबा आप सूरत इखलास को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 नाम या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु, या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु, इन 2 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर मैंने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि ए मेरे पाक अल्लाह, मेरे रिज़्क़ की जो भी तंगियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनको ख़त्म कर दीजिए और मुझे ऐसा रिज़्क़ अता कीजिए जिसमें बरकत हो और इतना दीजिए कि मैं लोगों में बांटना शुरू कर दूँ। तो अपने अल्लाह पाक से रो रो कर गिर गिरा कर जो आपने दुआ करनी है कि मेरे पाक अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना कीजिए, मेरे हाथों से कभी दर्द ख़त्म ना हो। तो ये मतलब लाजमी करिए।